दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि जो करेक्शन था वो खत्म हुआ है, फिर से एक तेजी का दौर शुरू हुआ है। बाजार में भले ही आज गिरावट हुई हो, लेकिन सुजलॉन में काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। यहाँ पे देख लो कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या सुजलॉन आने वाले समय में विश्व के दूसरे देशों में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा फैसला लिया गया सुजलॉन की तरफ से और क्यों वो इंडिया के बाज़ार में इस समय फोकस करे उसको समझेंगे। इसके अलावा जिस तरह से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे सुजलॉन में, वो क्या इशारा है, क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय खरीदारी शुरू कर चुके हैं और ऐसे ब्रोकेज हाउस जो सुजलॉन को कवर नहीं करते थे वो भी अब सुजलॉन के ऊपर राय देने लगे और उनके हिसाब से खरीदारी की सलाह बन रही है। तो ये जो बातें सब निकल के आ रही है, आपको पता होगा कि ये मजबूती के सिग्नल तो बिल्कुल दिखाई देंगे, उसके पीछे भी कुछ और भी वजह उसको भी समझेंगे। वैसे ये सुजलॉन का स्टॉक जब ₹1 ₹2 के आसपास था तब भी मैंने कहा था कि इसमें आने वाले समय वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है और बिल्कुल बात सच साबित हुई है। अब आप देख सकते हो कि जो स्टॉक ₹1 के आसपास था वो इस समय आप देखो कि 25 के आसपास है और आने वाले समय ये 4 डिजिट में भी जाने की पोटेंशियल रखता है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस देख के क्या इस समय दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स की क्लोजिंग काफ़ी गिरावट के साथ रही। 67,572 के स्तर पे 266 पॉइंट की गिरावट थी। 0.39% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। वैसे तो बाजार में आज जो गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई थी, लेकिन बाजार क्लोज होने के समय जो गिरावट है वो थोड़ी ज़्यादा ही रही है। आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हावी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज निफ्टी एनर्जी ने काफ़ी अच्छा किया है। निफ्टी एनर्जी में आज हमने बाजार में गिरावट के बावजूद भी शानदार तेजी देखी है। देख दो कि निफ्टी एनर्जी 27,511 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 172 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.63% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने और इसी वजह से आज एनर्जी के शेयरों ने भी कमाल किया। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 24.70 पर हुई। शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 24.20 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में इसने 25.10 का हाई भी बनाया, यानी स्टॉक फिर से ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। जो लो बना वो 24.50 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और इंट्राडे में 25 के स्तर को भी छुआ। अंत में क्लोजिंग 24.85 पर रही, जहाँ पे 2.69% की तेजी देखने को मिली। अगर आप देख सकते हो कि जिस तरह से बाजार में अगर थोड़ी तेज़ी ज़बरदस्त होती तो यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगने की संभावना बिल्कुल थी। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 11 सितंबर को स्टॉक 24 के आसपास था, 0.2% की गिरावट हुई थी। अब 12 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 22.80 के आसपास है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया, यानी गिरावट की चपेट में स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। और 13 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 22.15 के आसपास, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई, यानी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन देख सकते हो कि 14 सितंबर को पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और स्टॉक की क्लोजिंग 23.25 के आसपास रही, 5% के अपर सर्किट के साथ में। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है देख सकते हो कि 14 सितंबर को। अब उसके बाद 15 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 24.20 के आसपास, जहाँ पे 4.1% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे तो अपर सर्किट लगा था, लेकिन अंत में सर्किट खुला है, लेकिन शानदार तेज़ी बनी। और आज तीसरा दिन है जब बाजार में लगभग 3% की हमने तेज़ी देखी है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 12 से 13% की शानदार तेज़ी बनी है। और देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में सुजलॉन एनर्जी नंबर 3 पे और नंबर 1 पे JP पावर है, नंबर 2 पे आपको साउथ इंडियन बैंक दिखाई दे। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन हो रहा है और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव हुआ है, इसी वजह से वॉल्यूम में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई है। 6.60 इसका 52 वीक का लो है, जो हाई है वो 27 का है। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। यहाँ पे देख दो कि हिमांशु मोदी जो CFO है सुजलॉन एनर्जी के, उनका जो बयान निकल कर आया है कि हम जो अपना एक्सपोजर है ग्लोबल मार्केट में उसको कम करेंगे, यानी धीरे धीरे हम पूरा फोकस करेंगे इंडिया के बाज़ार में। तो इसके पीछे वजह क्यों ऐसा इन्होंने फैसला किया है, तो देख सकते हो कि फ़िलहाल इंडिया के अंदर जिस अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है उसको पूरा करने के लिए ही अभी समय बहुत सारी मैन पावर की जरूरत होगी और बहुत सारे फंड की ज़रूरत होगी।
और सुजलॉन चाहती है कि वो इंडिया के बाज़ार में ही फोकस करे, क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों में काम करने के लिए आप देखें तो उस बहुत सारा मैनेजमेंट में बदलाव करना पड़ता है, बहुत सारी टीम रखनी होती है। ज़रूरी है कि एक ही मार्केट में फोकस किया जाए और वो है इंडिया का बाज़ार जो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में अब इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। तो यहाँ पे देखो कि CFO का कहना है कि इस समय हमारा पूरा फोकस इंडिया के बाज़ार में है। इंडिया के बाज़ार में हमें काफ़ी अच्छा काम मिल रहा है और जब से 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च की है, आप देखो ऑर्डर बुक इनकी बहुत मजबूत है और उसको पूरा करने में ही इनको बहुत सारा आप ये देखिए फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में इन्होंने फैसला किया है कि आने वाले कम से कम 12 से 15 महीने तक वो इंटरनेशनल मार्केट में विंड टर्बाइन सप्लाई नहीं करेंगे। विश्व के अलग अलग 17 देशों में कंपनी का कामकाज है, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब कुछ शामिल है और 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप देख सकते हो कि इस समय इनका जो फोकस है कि इंडिया में जिस तरह से आने वाले समय में बहुत सारी नए सरकार की तरफ से बिड आने वाले हैं विंड टर्बाइन के लिए, उसमें वो बिड लगाना पसंद करेंगे। फिलहाल सुजलॉन ने की 20.1 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिसमें 14.2 गीगावाट की कैपेसिटी उनकी टोटल इंडिया के अंदर है। यह टोटल 33% का योगदान है इंडिया के विंड बाजार में उनका। तो कंपनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मार्केट दोनों में ही अपनी सेवाएं दे रही है और आने वाले समय गवर्नमेंट 10 गीगावाट की बिडिंग प्रक्रिया हर साल ला सकते हैं और वो बाजार के लीडिंग प्लेयर है। तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस करें। अगर 10 गीगावाट की जो बिडिंग प्रक्रिया जो सरकार की तरफ से होने जा रही है उसमें हम हिस्सा लेंगे और वो बिड हम लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे CFO का कहना है कि अगर हम विश्व के दूसरे देशों के बजाय इंडिया में ही फोकस करेंगे तो हम एटलीस्ट 3 से लेकर 4 गीगावाट की पर एनुअल कैपेसिटी पा सकते हैं और इसीलिए हमारा ध्यान इस समय इंडिया के बाजार के ऊपर है। साथ में CFO का ये भी कहा कि बहुत समय के बाद कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री हुई है, काफ़ी शानदार। हम देखें तो QIP के माध्यम से हमको जो फंड मिला उसका इस्तेमाल हमने कर्ज को चुकाने में किया और देख सकते हो कि 2000 करोड़ की जो रकम मिली उसमें 1500 करोड़ उन्होंने पुराने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया और 500 करोड़ जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है, ये CFO का कहना है और आने वाले समय हम तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारी जो ऑर्डर बुक है वो करीब 1.6 गीगावाट की है एंड ऑफ जून क्वार्टर के एंड तक। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर इनको पूरा करने में ही सुजलॉन को अभी बहुत सारा समय लगने वाला है, कम से कम साल 2 साल के लिए तो इनके पास काफ़ी बड़े ऑर्डर है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंडिया के बाज़ार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होने की वजह से वो अब इंडिया के बाज़ार में ही फोकस करे। और देखिए सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। इंडिया में ही ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा और उसको बनाने में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ही योगदान होगा और कंपनी ने 2016 में सोलर प्रोजेक्ट भी बनाने शुरू कर दिए। ऐसे में आप समझ सकते हो कि इंडिया के बाज़ार में ही अब ध्यान देना है और इसी वजह से इन्होंने फैसला लिया कि अब वो विश्व के दूसरे देशों में अपना एक्सपोजर कम करेंगे और ये फैसला काफ़ी अच्छा है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। अब देख दो कि अगस्त के दौरान देखें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री कर ली है, काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी भी करे। अब आप देख दो कि यह निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप परफॉर्मेंस से एक स्टॉक है और आप देख दो कि JM फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसमें अब यहाँ पे इसको कवरेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसका 30 का टारगेट दिया और ख़रीदारी की सलाह दी है। एकॉर्ड फिनटेक के मुताबिक देखिए 2 म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में नई खरीदारी शुरू की है, वो अब इसमें नई एंट्री बनाया और एक ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। तो काफ़ी म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे खरीदारी, जिसमें आप देखो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन में नई हिस्सेदारी खरीदी है, यानी उन्होंने फ्रेश बाइंग की है और जिसमें मिंडा कॉप, SJS एंटरप्राइज और दूसरे कई स्टॉक भी शामिल है जहाँ पे इन्होंने अपनी फ्रेश एंट्री की है। UTI म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। तो अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक म्यूचुअल फंड की टोटल जो होल्डिंग है अलग अलग 17 म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन में निवेश किया, जिसमें 4.98% की उनकी हिस्सेदारी है। और आप देख लो कि जिसकी हिस्सेदारी 1% से कम होती है उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया, यानी उसका नाम शो नहीं होता है। बंधन कोर इक्विटी फंड देख सकते म्यूचुअल फंड की लिस्ट में एकमात्र ये फंड हाउस है जिनकी होल्डिंग 1.32% है और इसी वजह से बंधन म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देगा, लेकिन 17 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की हुई है। अब कंपनी में जो अन्य शेयर होल्डर है उसमें IDBI बैंक की 1.34% की हिस्सेदारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी 1.11% की हिस्सेदारी है और इसके अलावा LIC की 1.03% की हिस्सेदारी है सुजलॉन के अंदर। और यहाँ पे देखो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग जिसमें BN पारिबा और ब्रिज के पास भी 1.03% की हिस्सेदारी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की और जिस तरह से अब देखें तो रणनीति में बदलाव किया गया है, आने वाले समय और तेज़ी से कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो सुजलॉन में निवेश करे। यह स्टॉक आने वाले समय मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।